हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट के लिए आज जो फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक होममेड पावरफुल फर्टिलाइजर एक साथ दो बेनिफिट प्लांट में देगा। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्लावर तो खिलेगा ही खिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खिलेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं फ्रेंड्स। पर फ्लावरिंग के साथ साथ और भी एक बेनिफिट हमारा प्लांट में ये देते ही रहेगा। ये फर्टिलाइजर हमारा हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट में रूट फीडिंग का भी काम करेगा। अभी बरसात का मौसम चल रहे हैं, तो ये बरसात का मौसम में प्लांट का रूट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे तो ये प्रॉब्लम प्लांट का रूट में जो प्रॉब्लम आता है ये पूरा साल ही आता है। ज़्यादा हम पानी डालते हैं प्लांट में तो ओवर वाटरिंग के कारण में भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। बरसात के कारण में प्लांट का गमले का मिट्टी जल्दी नहीं सूख पाता है, मिट्टी पे मॉइस्चर जमा रहता है और इसके कारण में प्लांट का रूट में रूट रॉट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आज का ये फीका ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने के साथ साथ प्लांट का रूट में जो सड़ने गलने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उसको तो अच्छा से केयर करेगा, साथ में जो रूट खराब हो गए हैं उसको रिपेयर भी करना शुरू करेगा। और क्या करेगा, प्लांट में न्यू रूट्स भी बनते जाएगा। आज का फर्टिलाइजर मेनली आपको दिखाऊंगी गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट में अप्लाई करके। आप हिबिस्कस प्लांट के साथ साथ आपके पास रोज हो, आपके पास मोगरा हो, तो आप दोनों प्लांट में भी डाल सकते हो। कोई भी प्लांट में अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट का रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लांट हेल्दी होना चाहिए। और प्लांट में फ्लावरिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को मैच्योर बनाने के लिए कोशिश करिए। तो प्लांट जितना मैच्योर हो जाएगा, जितना फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे प्लांट में, प्लांट बहुत ही अच्छा तरीके से उसको ले पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लांट में आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो प्लांट को पहले आप मैच्योर बना लीजिए। और प्लांट को मैच्योर बनाने के लिए प्लांट का रूट सिस्टम, प्लांट का रूट ग्रोथ यानी प्लांट का रूट का हेल्थ के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कंटिन्यू यूज़ करने से आपका प्लांट में धीरे धीरे जो इम्यूनिटी सिस्टम वो बनते जाएगा, प्लांट आपका मैच्योर होते जाएगा। और इस तरह मेरे तरह देखिए, मेरे पास काफ़ी हिबिस्कस का कलेक्शन है और आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से बर्ड्स इसमें बन चुकी है। देखिए बर्ड्स का हेल्थ देखिए, बर्ड्स यानी कलिया का साइज भी आप देख लीजिए। तो मेरा प्लांट में हर कोई प्लांट में इस तरीके से जो बर्ड्स यानी कलियाँ बन रही है, तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ आपके साथ, जो भी मैं टाइम पे फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, सारा उसी फर्टिलाइज़र को ही मैंने प्लांट में देते रहती हूँ। और कौन सा दिन में देती हूँ, जिस दिन आपके साथ वीडियो शेयर करते रहती हूँ उसी दिन ही प्लांट में फर्टिलाइज़र ही देती रहती हूँ। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में कोई इंसेक्ट ना लगे, प्लांट में कोई एफिड्स ना लगे, प्लांट में कोई मिलीबाग, स्पेशली मिलीबाग आपका हिबिस्कस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, तो प्लांट में मिलीबाग ना लग जाए इसके लिए भी मैं टाइम पे प्लांट में इंसेक्टिसाइड, जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड वो भी आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो उसी को ही टाइम पे मैंने प्लांट में स्प्रे करते रहती हूँ। इसके साथ साथ मेरा बालकनी गार्डन में हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट के लिए एक फिक्स जगह बना दिया, जिस जगह से प्लांट को बहुत ही अच्छा से सनलाइट भी मिल सकता है। और प्लांट को मैं इधर उधर करती नहीं हूँ, एक ही जगह पे फिक्स करके रख दिया है। क्या बरसात है, क्या समर है, क्या विंटर है, पूरा सीजन पूरा साल मेरा प्लांट एक ही जगह पे रहते हैं। इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, मेरा हिबिस्कस गुड़हल प्लांट में कभी लोकेशन चेंज करने का जो स्ट्रेस प्लांट के अंदर बनता है, तो कभी मेरा प्लांट में कभी होता ही नहीं है। मेरा हिबिस्कस प्लांट बहुत ही बिंदास रहता है, बहुत ही हैप्पी रहता है, ना इसका कोई लोकेशन चेंज होता है। टाइम पे इसको खाना भी मिल जाता है, इसको पानी भी मिल जाता है और सनलाइट भी मिल जाता है। और प्लांट को कीड़े से बचाने के लिए टाइम पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का अप्लाई करती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ये पावरफुल ऑर्गेनिक फीका फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। पहले आपको लेना है एलोवेरा।
इस फर्टिलाइज़र को मैंने 3 लीटर पानी में रेडी करूँगी और जब फाइनल रेडी हो जाएगा फर्टिलाइज़र, जब प्लांट में अप्लाई करूँगी 10 लीटर पानी के साथ 3 लीटर ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बन जाएगा, इसको मिक्स करके हम प्लांट में अप्लाई करेंगे। तो पहले हमको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा को सिर्फ आपको छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेना है। देखिए, ये काट लेने के बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है। 3 लीटर के हिसाब से यहाँ पे देखिए मैं 50 ग्राम यहाँ पे जागरी यानी गुड़ को मिला रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये गुड़ मिलाने के बाद इसके साथ हम मिलाएंगे ऑनियन पील। ऑनियन पील आपको कितना लेना है, आपके पास जितना रहेगा फ्रेंड्स उतना ही आप ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऑनियन है तो 5 ऑनियन पील मैं यहाँ पे डाल दिया है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इसमें कोई क्वांटिटी का कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। आपके पास जितना अवेलेबल होगा आप उतना ही ले लीजिए। ऑनियन पील यानी प्याज का जो छिलका है वो ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एलोवेरा का ये छोटा छोटा टुकड़ा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 एलोवेरा का लीव्स। तो इसमें भी ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है क्वांटिटी का। आप 1 एलोवेरा का लीव्स भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो ज़्यादा कम थोड़ा सा हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 3 लीटर पानी लिया है। 3 लीटर पानी के साथ 4 से 5 ऑनियन का पील आपको लेना है। 2 टुकड़ा जो एलोवेरा का लीव्स है वो आपको टुकड़ा करके लेना है और 50 ग्राम जागरी यानी गुड़ आपको लेना है। तो ये जो मिक्सचर बन गए, इसको आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन तक आपको ऐसे ढक के छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे 2 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था और 2 दिन के बाद रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इस टोटल फर्टिलाइज़र को आपको 10 लीटर पानी के साथ मिला के तभी आपको प्लांट में यूज़ करना है। 10 लीटर से ज़्यादा पानी भी आप यूज़ कर सकते हो, पर 10 लीटर से कम पानी आपको लेना नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके दिखा रही हूँ। मैं एक साथ 10 लीटर में इसको नहीं मिलाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो पहले क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे आपको बोल देती हूँ कि छानने के बाद जो वेस्ट निकलेगा, इस वेस्ट को दोबारा आपको यूज़ नहीं करना है। तो वीडियो के शुरुआत में इस फर्टिलाइज़र के बारे में जो बात आपके साथ शेयर किया है, देखिए यहाँ पे ऑनियन पील जो है मैंने यहाँ पे डाला है, ये हमारा प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और ये जो एलोवेरा लिया है, एलोवेरा हमारा प्लांट को रूटिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छा बनाएगा। हर पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और यहाँ पे जो जागरी यानी गुड़ हमने मिलाए है, तो इसके कारण में क्या होगा, ये ऑनियन पील और जो एलोवेरा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सड़ने गड़ने यानी रेडी होने में फर्टिलाइज़र परफेक्ट बनाने के लिए ये जागरी इसमें हेल्प करेगा। और जागरी यानी गुड़ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। जब भी आप फर्टिलाइज़र में ये जागरी यानी गुड़ को ऐड करते रहते हो, तो ये जागरी क्या करता है, गुड बैक्टीरिया को आपका फर्टिलाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्टिलाइज़र हमने छान के ले लिया, इस फर्टिलाइज़र के साथ मैंने अब मिलाऊंगी हल्दी का पाउडर। क्योंकि अब बरसात का मौसम है, हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट फंगस से दूर रहे, तो यह हल्दी का पाउडर हमारा प्लांट को फंगस से दूर रखेगा। क्योंकि हम प्लांट में फर्टिलाइज़र दे ही रहे हैं, तो साथ साथ में मैं फंगीसाइड भी नेचुरल यानी ऑर्गेनिक फंगीसाइड प्लांट में दूंगी, तो ये काम भी हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। अलग से हमको और कोई फंगीसाइड प्लांट को देना नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जब भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ मिला के फंगीसाइड का अप्लाई करेंगे, आपको हमेशा ऑर्गेनिक फंगीसाइड को ही यूज़ करना चाहिए। हल्दी का पाउडर ऐड करने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने आज का ये फर्टिलाइज़र स्पेशली हिबिस्कस प्लांट के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल किया है। कॉफ़ी पाउडर हिबिस्कस यानी गुड़हल का मिट्टी को, गुड़हल का सॉइल को एसिडिक बना देगा। यानी कॉफ़ी पाउडर डालने से जो हिबिस्कस का सॉइल है, पॉटिंग मिक्सचर है, उसमें पीएच लेवल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और देखिए फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि प्लांट का मिट्टी गीला है क्या सूखा है।
मिट्टी ड्राई है तो आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करने से पहले अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। और जैसे मैंने आपको दिखाई कि मेरा प्लांट का मिट्टी पे मॉइस्चर है तो मैं यहाँ पे गुड़ाई नहीं करूँगी, सीधा सीधा इस फर्टिलाइजर को प्लांट का मिट्टी पे डाल दूँगी। और जैसे फर्टिलाइजर डालने के बाद जब प्लांट का मिट्टी अच्छे से सूख जाएगा तब मैं अच्छा तरीके से गुड़ाई कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्लांट में फर्टिलाइजर डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए हर गुड़हल का प्लांट आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो कलियाँ है कितना हेल्दी बर्ड्स, देखिए कितना बढ़िया फूल खिला है आज प्लांट में। हर प्लांट आप देखते रहिए, प्लांट का हेल्थ देखते रहिए। तो आपको भी जो ऑर्गेनिक तरह तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करते रहती हूँ, तो आपको भी रिजल्ट दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया तरीके से हमारा प्लांट का ग्रोथ चल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नए नए बर्ड्स भी बनते जा रहे हैं। तो आज का फर्टिलाइजर प्लांट में देने के साथ साथ आपको हिबिस्कस प्लांट में और भी जो सारा कंडीशन आपके साथ शेयर किया है, तो सारा कंडीशन आपको प्लांट में प्रोवाइड करना है, तभी आपका फर्टिलाइज़र का रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। और 1-2 बार प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करने से आपको प्लांट में जहाँ पे जिस प्लांट में बिल्कुल बर्ड्स नहीं है तो उस प्लांट में बर्ड्स लाने के लिए आपको लगातार इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते जाना है। और आपका प्लांट में ऑलरेडी बर्ड्स है पर बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1-2 का बर्ड्स है, तो आप मंथ में 2 बार 15 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे तो आपका प्लांट में जो बर्ड्स बनेगा वो पहले से ज़्यादा बनते जाएगा। और अब बरसात का टाइम है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि बारिश का पानी ज़रूर आपको हिबिस्कस प्लांट में देना है, पर आपको ध्यान रखना है कि प्लांट का जो मिट्टी है वो ज़्यादा टाइम तक सॉगी ना रहे, उसको अच्छे से आपको ड्राई भी कर लेना है। अभी का मौसम में हिबिस्कस प्लांट को आप फुल सनलाइट पे रखिए और प्लांट में जब आप पानी देंगे प्लांट का मिट्टी चेक करके आपको पानी देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हिबिस्कस प्लांट में फूल लेना चाहते हो तो आज का वीडियो आपको ज़रूर फॉलो करना है। और आपका पास कोई क्वेरी है कि आपका प्लांट रिलेटेड प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।